साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदिशा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत जी दासी एक छोटा सा विचार बता रही है। दासी को बहुत सारी बातें तो याद आ रही है, पर देखो साथ संगत जी इस विचार से हमें कितना सीख मिलता है, हमारे जीवन में कितना बदलाव आता है। साथ संगत जी ये जीवन गुरसिक वाला है। इसी इस कहानी और ये विचार से आपको बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी। साथ संगत जी एक साहूकार था। साहूकार जो था ना साथ संगत जी, वो साहूकार सत्संगी था। उसको 4 बेटे थे, 4 बेटे भी थे और वो हर दिन प्रतिदिन नियम से जाता था, सत्संग करता था, सेवा करता था। जो कुछ मिल जाता था उसको बाथरूम का सेवा, झाड़ू का सेवा सब करता था। साथ संगत जी से बहुत खुशी से रहती थी और उसके घर में बहुत सारा खुशहाल रहते थे, सब खुशी रहते थे दम। तो साथ संगत जी साहूकार अपना सो के उठता था तो भी सुबह शाम जो भी संगत मिलती थी वो चला जाता था सत्संग करने के लिए। और कहीं पे भी समागम होता था, समागम के लिए भी वो चला जाता था। साथ संगत जी तो अभी वो साहूकार का जो बेटे थे ना, चारों बेटा का भी शादी हो गया था। तो साथ संगत जी वो लोग बहुत खुशी से रहते थे, व्यापार भी करते थे और एकदम अच्छे से रहते थे, खुद का बिजनेस भी करते थे। साथ संगत जी वो साहूकार को कोई कमी नहीं थी, बहुत खुश था और माता जी का सिमरन करता था, सेवा में लगे रहता था। जो भी था मतलब बहुत उन लोग का जीवन आनंद से था, खुशियां से थी। तो साथ संगत जी यही कहने का भाव है दासी का कि जो मतलब गुरु के वचनों पे चलना है और गुरु के राहों पे और गुरु का अच्छा विचार जो आता है सतगुरु माता जी का, वो विचार श्रवण करना है। साथ संगत जी जब वो साहूकार सत्संग से आ रहा था, सत्संग खत्म हो गई, फिर वो सत्संग से आ रहा था तो गुरु उसे बुलाए। गुरु बोलने लगे कि आप 2 मिनट के लिए महात्मा जी इधर आ जाओ। तो सुनने के लिए वो गए, बहुत खुश थे, मन में बहुत खुशी थी कि मुझे तो बाबा जी बुला रहे हैं। बाबा जी बुलाए, गए बाबा जी के पास। वही बोलने लगे कि आपके घर पे, वो बोलने लगे कि आपके घर पे कुछ काल आने वाला है, मतलब कुछ संकट आने वाली है, तो उससे आप सावधान रहिएगा, कुछ ऐसे बात विवाद भी हो सकता है। साथ संगत जी वो तो गुरु का आदेश था, सुन लिया साहूकार और अपने घर के ओर चले गया। घर पे गया, देखा तो अपनी चारों बहू काम में बिजी हैं। साहूकार भी अपने बिजनेस व्यापार में लग गया, वो भी काम चालू कर लिया अपना। तो फिर जब ये खाना वाना बन रहा था तो साथ संगत जी जब खाना बन रही थी, भाजी पक रही थी, तो बड़ी वाली बहू भाजी छौंक दी, पक रहा है गैस पे। वो आई, चला के नमक वमक डाल के अपने वो काम में लग गई, दूसरा काम करने लगी। साथ संगत जी जब दूसरी बहू आती है, वो भी भाजी खोलती है, देखती है भाजी पक रहा है, चला बला दी अच्छे से, फिर नमक डाल दी, वो चली गई अपना बर्तन साफ करने लगी। फिर साथ संगत जी उसकी तीसरी नंबर की बहू आती है, देखती है गैस चिलो है, भाजी पक गया क्या, वो भी चेक करती है, ढक्कन उघाड़ती है, चलाती है, भाजी देखी पक रहा है, नमक डालती है और चला बला के अच्छे से तोप देती है। वो भी बंद करके चली जाती है, घर के साफ सफाई में लग जाती है। लास्ट नंबर की बहू आती है साथ संगत जी, चौथी नंबर की, वो भी भाजी को खोलती है और वो सोचती है कि अभी देखूं पका कि नहीं, आटा गूंद के मुझे तो पराठा बनाना है। तो उसने भी ढक्कन उघाड़े और भाजी चलाई और उसमें नमक डाली, अच्छे से खूब बढ़िया से भूज दी, चला दी, उसको पका दी और उसके बाद में ढक्कन बंद करके साइड में वो उतार दी साथ संगत जी गैस पर से। वो अपना चपाती बनाने लगी। तो साथ संगत जी चपाती बनाने लगी छोटी बहू, फिर उसके ससुर जी का खाने का टाइम हो गया। वो जो बड़े साहूकार थे उनका खाना खाने का टाइम हो गया। वो आए, बड़ी बहू गई, खाना निकाल के दे दी, खाना निकाल के दे दी, पिताजी खा लीजिए। वो खाना खाए, बैठे खाने के लिए,
तो प्रसाद है, उसको तो हम ग्रहण करेंगे अपने परमात्मा का नाम लेके सत्संगत जी। वो प्रसाद माथे चढ़ाए और खाने लगे। देख रहे बहुत 4 गुना नमक तेज थी सत्संगत जी भाजी में। सत्संगत जी उसमें 4 गुना नमक ज्यादा पड़ गया था। अभी वो ससुर जी तो प्रसाद अपना खाए और चुपचाप चले गए, खाना वाना खा के चले गए। फिर उनका बड़ा बेटा आता है खाना खाने के लिए। बड़ा बेटा भी प्रसाद बैठता है खाने के लिए, प्रभु परमात्मा का सिमरन करता है और खाना खा लेता है। प्रसाद खाने के बाद में वो भी चले जाता है। वो पहला अपने औरत से पूछता है कि पापा कुछ बोले क्या खाना खा रहे थे? तो बहू बोलती नहीं, बाबूजी कुछ नहीं बोले। तो वो भी अपना खाना खा के चले जाता है। सत्संगत जी जब भी दूसरा नंबर का बेटा आता है खाना खाने के लिए, वो भी अपने वो प्रसाद लेके आई, उसकी औरत खाना खाने के लिए बैठा। फिर वो भी सिमरन किया और खाना खा लिया। तो उसको भी बहुत ज्यादा नमक खर लग रही है। सत्संगत जी सुनिए ध्यान से, ये 4 गुना नमक उसमें ज्यादा है, फिर भी वो लोग प्रसाद ग्रहण कर ले रहे हैं, आराम से खुशी से खा ले रहे हैं। वो भी अपने पत्नी से बोलने लगा, बड़े भाई कुछ बोले क्या? वो बोलती नहीं बड़े भैया कुछ नहीं बोले, वो भी खाना खा के चले गए। सत्संगत जी वो भी खाना खा के चले गए। जब भी तीसरा नंबर का आता है बेटा उनका साहूकार का खाना खाने, तो वो भी बोलता है अपने पत्नी को, छोटे भैया कुछ बोले कि नहीं? वो बोली कुछ नहीं बोले, वो भी प्रसाद खाए और चले गए। तो वो भी अपना ये सिमरन माथे चढ़ाया और प्रसाद खाना खा के चले गया। यही बोलने लगा सत्संगत जी अपने मन में, देखो चौथा नंबर का भी बेटा आया, खाना खाया, प्रसाद ग्रहण किया, वो भी कुछ भी नहीं बोला, वो भी चले गया। फिर चारों बहू भी आपस में एक साथ बैठी प्रसाद करने के लिए और सब एक दूसरे के लिए खाना निकाले और फिर सिमरन किए। वो भी प्रसाद खाए, लेकिन एक शब्द नहीं बोले वो लोग बोलते जब भी पापा खा लिए कुछ नहीं बोले, हमारे पति जी खा लिए कुछ नहीं बोले, फिर हम लोग क्यों अनादर करें? ये प्रसाद है। वो लोग भी खा लिए, बहुत प्यार से खा लिए सत्संगत जी। फिर यही देखो गुरु का इशारा यही था सत्संगत जी कि अभी वो चाहते थे बड़ी बात बन सकती थी, बात विवाद बहुत बढ़ सकता था। सत्संगत जी तू मैं बहुत हो सकता था, पर उसमें कुछ नहीं हुआ। वो लोग बहुत सरलता में इसे बहुत प्यार और सत्कार के साथ प्रसाद खाते थे। और यही जो गुरु इशारा किए थे, यही गुरु का वचन था, जो वो हकीकत था सत्संगत जी कि देखो अभी वो नमक खर हो गया या तीखा बन गई है भाजी, तो थोड़ा थोड़ा बात के लिए नहीं भी बात करते वो लोग सत्संगत जी, संभाल लेते हैं। तो ये ब्रह्म ज्ञानी जो है वो बहुत अपने आप को मतलब नर्मता और शीतलता से रहते हैं सत्संगत जी। जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं उन्हें तो कड़वा भाषा आता नहीं है, उनको अहंकार आता नहीं है सत्संगत जी। यही गुरु का इशारा देखो आप, गुरु इशारा तो कर दिया था साहूकार पे, साहूकार भी मने मन समझ रहा था कि क्या होने वाला है, क्या दुख तकलीफ क्या आने वाली है, क्या मुसीबत क्या होने वाला है। पर एक पल में वो टल गया सत्संगत जी। वो एक पल में मतलब वो खुशी खुशी से वो दुख गायब हो गया, और नहीं तो बहुत बड़ी दुख बन सकती थी। यही बोलते हैं सत्संगत जी कि मिलजुल के रहना, एक संगत करना बहुत अच्छी बात है सत्संगत जी। जो हम गुरु के राहों पे चलते हैं, गुरु को वचनों को मानते हैं, गुरु तो हमारा अंतर्यामी है सत्संगत जी। जो हमारा काम नहीं भी होता है वो गुरु करा के ले लेता है। और बड़ी से बड़ी दुख मुसीबत काल आता है, उसे भी गुरु ने मेरा टाल देता है सत्संगत जी। तो यही दासी का कहने का भाव है सत्संगत जी। जो भी दासी से बोलने में कुछ गलतियां हुई होगी तो सत्संगत जी दासी को एक छोटा बच्चा समझ के आप क्षमा करना, और दासी को भी भरपूर आशीर्वाद देना कि आप लोग के चरणों में जुड़े रहे, सेवा सत्संग करते रहे सत्संगत जी। बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी।